नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल आयोग के द्वारा 5512 की रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी गई थी, जिसमें से आपने देखा होगा कि 6 क्वेश्चंस में अब बदलाव किया गया है, जिसमें से 3 क्वेश्चंस के आपने आंसर चेंज हैं और 3 क्वेश्चन पे आपको फुल मार्क्स दिया गया है। तो अब जो फुल मार्क्स और ये आंसर चेंज है, इसकी वजह से जो फाइनल कट ऑफ है इस पर प्रभाव पड़ेगा और किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो जिन क्वेश्चंस में केवल और केवल आंसर चेंज किया गया है, उसमें तो उन्हीं छात्रों को फ़ायदा है जिनके आंसर पहले गलत थे और अभी सही हैं, लेकिन उनका नुकसान है जिनके आंसर अब गलत हो गए हैं। लेकिन फुल मार्क्स वालों के लिए चीज़ें थोड़ी अलग हैं। अगर आप देखें, जिनके पहले ये तीनों क्वेश्चंस गलत थे उनको नेगेटिव मार्किंग लगी थी, उनके क्वेश्चन गलत थे तो उनके जो 0.25 नंबर हैं वो भी कटे थे। लेकिन अब उनके क्वेश्चंस सही हैं, फुल मार्क्स मिला है, तो उनको 3 नंबर तो मिलेंगे ही, प्लस 0.75 हर एक नंबर के लिए 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग थी वो भी कटेगी। तो ऐसे बच्चों के टोटल 3.75 नंबर बढ़ जाएंगे। वहीं अगर हम देखें कि जिन लोगों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, ये तीनों जिन पर फुल मार्क्स मिला है, तो उनके 3 नंबर एग्जैक्टली बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके वो तीनों क्वेश्चन पहली आंसर की में सही थे और अभी उन पर फुल मार्क्स दे दिया है, तो उनके नंबर नहीं बढ़ेंगे, उनका जो स्कोर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फुल मार्क्स से फ़ायदा होगा ऐसे बच्चों को जिनके पहले उन्होंने अटेम्प्ट जो किए थे लेकिन पहली आंसर की में वो गलत थे, तो उनको निगेटिव मार्किंग में भी फ़ायदा होगा, प्लस 3 नंबर तो बढ़ेंगे ही। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था उनके केवल 3 नंबर बढ़ेंगे और जिन्होंने अटेम्प्ट किए थे और सही थे उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो अब इसका टाइपिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। टाइपिंग के लिए जो यूआर की कट ऑफ थी वो लगभग 40 से 45 बताई जा रही थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि ये कट ऑफ इतनी ही रहेगी। ये किसी भी हालत में 40 से 45 तक ही जाएगी कट ऑफ, और जो फाइनल कट ऑफ होगी यूआर के लिए वो लगभग आपकी 55 के लगभग आएगी। हो सकता है इससे ज़्यादा भी रहे, लेकिन ज़्यादातर चांस ऐसे हैं कि इतने से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब फाइनल आंसर की आ चुकी है और बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनके इस फुल मार्क्स की वजह से और जो आंसर चेंज हुए हैं इनकी वजह से नंबर मोस्टली लड़कों के घटे ही हैं, बढ़े बहुत कम हैं। और जिनके बढ़े हैं वो सबसे ज़्यादा इस कैटेगरी में हैं जिन्होंने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। ज़्यादातर छात्र ऐसे हैं जिन्होंने जितने भी ये क्वेश्चंस में बदलाव हुए हैं वो अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है। इसीलिए जो ये कट ऑफ है यूआर की और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की भी इतने ही की समथिंग आएगी। तो यहाँ पर 55 नंबर से लेकर 55, 56, 58 इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर बहुत रेयर केस है कि 60 नंबर से ऊपर चली जाए। 1262 में बच्चे कह रहे थे कि 60 नहीं जाएगी, लेकिन उसकी 63 नंबर कट ऑफ गई। उसका रीज़न यही था कि उसमें वैकेंसी कम थी, प्लस जो कट ऑफ दी गई थी टाइपिंग की वो बहुत कम दी गई थी। 48 नंबर कट ऑफ दी गई थी 1262 में, और उसकी वजह से 15,000 बच्चे बुलाए गए थे। तो जब भीड़ बुलाने के लिए उन्होंने इतनी कट ऑफ कम की थी, मोस्टली बच्चे ये सोच रहे थे कि जब 48 नंबर कट ऑफ है तो 60 से ज़्यादा तो जाएगी नहीं फाइनल कट ऑफ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर जितने बच्चे जिनके अच्छे नंबर थे उन्होंने मेहनत की और टाइपिंग क्वालिफाई कर ली। मोस्टली बच्चे नहीं गए, टाइपिंग देने नहीं गए, वो वही बच्चे थे जिनके बहुत कम नंबर थे, या तो उनके कट ऑफ पर एकदम 48 नंबर ही थे या थोड़े 1-2 नंबर ज़्यादा थे, तो उन्होंने टाइपिंग स्किप की। जो अच्छे बच्चे थे जिनके नंबर अच्छे थे उन्होंने टाइपिंग स्किप नहीं की, मेहनत की और टाइपिंग क्वालिफाई कर ले गए। इसीलिए उसकी कट ऑफ जो है वो 63 नंबर चली गई। अब ये डिपेंड करता है कि 5512 में कितने बच्चे बुलाए जाएंगे। अगर यहाँ पर फिर से 15 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं तो आपकी कट ऑफ इतनी ही लगभग जाएगी, 40 के समथिंग। लेकिन अगर यहाँ पर बच्चे कम बुलाए जाते हैं या और ज़्यादा बच्चे बुलाए जाते हैं तो कट ऑफ घटेगी, अगर कम बच्चे बुलाए जाएंगे तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। बस इतना अंतर रहेगा। लेकिन जो फाइनल और टाइपिंग की कट ऑफ का अंतर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 नंबर का ही होगा, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जिन छात्रों के 50 से कम नंबर हैं, खासकर यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, तो उन छात्रों से मैं यही कहूँगा कि आप टाइपिंग तो देने जाएं, लेकिन साथ ही साथ जो 3284 की वैकेंसी है उसकी आप तैयारी करते रहें, क्योंकि शायद आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो पाए।
क्योंकि जिस तरीके से 6 क्वेश्चंस में बदलाव देखने को मिला है और जिस तरीके से जो डेटा मिल रहा है, जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, तो लगभग 55 के पास 55 से 58 तक की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ये यूआर की कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी इससे कम ही रहती है कट ऑफ, लेकिन फिर भी अगर आप 50 से नीचे हैं तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और आगे जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करें।